वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं OnePlus 7T। ये फ़ोन हमारे पास जलगांव से आया है, जो कि डेड कंडीशन में आया है। तो जिस कंडीशन में फ़ोन आया है मैं उसी कंडीशन में आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, सामने से फ्रेश है और पीछे से छेड़ा हुआ आया हुआ है, हीट मारी हुई है। चलो हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये हमको जैसे पता है कि हमारा ये फ़ोन में प्रॉब्लम CPU से होता है, तो हम डायरेक्ट CPU की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस पे हीट मारा हुआ है। आप देख सकते हो आजू बाजू में आपको पेस्ट दिख रहा होगा, और जब मैं अभी क्लीन कर रहा हूँ तो देखना आजू बाजू में आपको पेस्ट नज़र आएगा, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि ये ऑलरेडी हीट मार के काफ़ी टाइम चलाया हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास आया है जब प्रॉपर पूरी तरह से हीट मार के डेड हो गया है। तो सबसे पहले हमको चारों तरफ से जो ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है उसको निकाल लेना है अच्छी तरह से। और आपको ध्यान ये रखना है कि आजू बाजू के जो कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर जो है वो इधर उधर ना हो। अगर वो मिसमैच हुए तो उससे भी हमारा फ़ोन ऑन होने में दिक्कत दे सकता है। तो इसको प्रॉपर कटिंग कर लेना है आपको चारों तरफ से ग्लू की। उसके बाद हमको रैम उठाना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, हमारा दो तरफ से कट चुका है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेप्स बताऊँगा, आप एज इट इज़ कॉपी करना मेरे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप उसमें से एक भी स्टेप अगर मिस कर दोगे तो आपका फ़ोन ऑन होने में तकलीफ़ देगा। और इसका जो ब्लैक पेस्ट है ये पोको X2, MI Note 10 वगैरह से हार्ड है, काफ़ी हार्ड होता है। तो इस पे जो आप हीट दो तो उसकी प्रॉपर हीट देना चाहिए पड़ेगा आपको रैम और CPU निकालने के टाइम पे, और प्रॉपर चारों तरफ हीट देना होगा। अगर आप एक तरफ भी कम हीट देते हो और CPU को निकालते हो तो आपकी ट्रैक उसके साथ में CPU के साथ बाहर आ सकती है और आपका काम बढ़ सकता है। तो ये देख लीजिए, अभी हम प्रॉपर इसको हीट दे रहे हैं। ये देख लीजिए, काफ़ी मुश्किल जा रही है हमको निकालने के लिए, काफ़ी टाइट है इसका पेस्ट जो है। और जिस तरह से इसने हीट मार के चला है उस हिसाब से अंदर के जो बॉल है वो काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। तो ये हमारी जब रोम उठेगी उसके बाद हमको समझ में आ ही जाएगा कि कितना ड्राई है और कितनी बार हीट मारा होगा उसने। तो ये देख लीजिए, ये देख सकते हो दोस्तों आप, हमारा रैम निकल चुकी है। तो इसके जो आपको बॉल दिख रहे हैं ये देख लीजिए, सारे ड्राई दिख रहे हैं, और जो ब्लैक पेस्ट है वो भी पूरा ड्राई दिख रहा है। तो अब सबसे पहले हमको जो आजू बाजू जो निकले हैं उसको हम साइड कर देते हैं बॉल को, जिससे आपस में वो शॉर्ट ना हो। ये देख लीजिए, जो बारीक बारीक बॉल है उसको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले CPU को ऊपर के ऊपर साफ़ कर लेते हैं। उससे होगा ये कि जब हम इस बैक साइड का CPU साफ़ करेंगे और फ्रंट साइड का क्लियर रहेगा तो हमारे को टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी। अभी प्रॉपर वो उसकी जगह पे सेट है, नीचे से चिपका हुआ है, तो इसलिए हम ऊपर का साफ़ कर लेते हैं जितना हमसे हो सकता है। बाकी हम CPU उठाने के बाद अच्छी तरह से उसको साफ़ करना ही होगा। तो जितना हम अभी साफ़ कर सकते हैं, जितना हम ग्लू क्लीन कर सकते हैं वो अभी हम कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, एक बार हमने डिसोल्ड वायर से साफ़ किया, जिसमें जितना भी सोल्डर था वो सारा लग के वापस आ गया, और जो ब्लैक पेस्ट है वो आपके सामने अभी क्लीन हो रहा है। तो लगभग 80-90% हमारा क्लीन हो जाता है ऐसे प्रोसेस में। उसके बाद जब हम CPU उठाते हैं तो उसके बाद प्रॉपर जब CPU हम रिबॉल करेंगे बैक साइड से, तो इसको फ्रंट साइड से भी एक बार हमको रिबॉल कर लेना होगा। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको क्लीन करके दिखा दूंगा। तो ये हमारा लगभग अच्छी तरह से साफ़ होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। एक बार हमने इसको रोजिन की मदद से आयरन और एक बार इसको हम एक और बार साफ़ कर लेते हैं, जिससे हमारा 80% तो एग्जैक्टली CPU अपर साइड क्लीन हो ही गया होगा। उसके बाद हमारी बारी आएगी CPU को उठाने की। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका पेस्ट हमने अभी देखा है रैम उठाने के बाद कि कितना हार्ड था, उसी तरह से हार्ड और उससे ज़्यादा हार्ड नीचे CPU के बोर्ड में रहेगा, PCB में। क्योंकि PCB रैम जो होती है ऊपर लगी होती है, इसलिए वहाँ पे पेस्ट कम होता है। तो चलो अब हमारी बारी आती है CPU को निकालने की। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे हमको प्रॉप डालने के लिए जगह नहीं है, तो हम वहाँ से ये 3 कैप निकाल लेते हैं, जिससे हमारे प्रॉपर ये कैप निकाल लेते हैं, जिससे हमको CPU निकालने में आसानी जाएगी। और CPU को आपको सीधा सीधा निकालना है, बेंड नहीं करना है। अगर आप वन साइड भी बेंड करते हो तो उसके अंदर की जो ग्लास की शीट होती है वो क्रैक हो सकती है, जिससे आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो ये देख लीजिए, हमारे तीनों कैपेसिटर निकल चुके हैं यहाँ पे। तो अब बारी आती है CPU को ऊपर उठाने की PCB से। तो ये देख लीजिए, हमने थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया है, जिससे बोर्ड को CPU को निकलने में आसानी हो। तो पेस्ट डालने से आसानी नहीं होती है, बस पेस्ट डालने से जब आप हल्का जब डालते हो टूल तो उसके मदद से पेस्ट अंदर जाता है, तो उससे आपको आसानी होती है। ये देख लीजिए, इसमें भी CPU कितना हार्ड है आपको
निकालते हुए भी इसमें नज़र आ रहा हूँगा। मैं एक बार आपको फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको हीट प्रॉपर चारों तरफ देनी है। अगर एक तरफ भी हीट अगर आपकी कम रही तो आपकी ट्रैक उखड़ सकती है। ये देख लीजिए दोस्तों, हमारी अभी एक भी ट्रैक डैमेज नहीं हुई है क्योंकि हमारी हीट प्रॉपर चारों तरफ CPU पे गई है, जिसकी वजह से हमारा CPU प्रॉपर निकला है। ये अब क्लीन होने के बाद हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे जिस तरह से आपका भला हो रहा है उसी तरह किसी गरीब का भी भला हो जाएगा। और आप अगर खुद रिपेयर करते हो तो मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ वो प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी करो, जिससे आपका भी फ़ोन प्रॉपरली बनेगा और ऑन होगा बिना कोई दिक्कत के। तो ये देख लीजिए, हमारा लगभग क्लीन होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। डिसॉल्व वायर ये जितना हार्ड पेस्ट है उतना ही अच्छा PCB है। मैं CPU की बात नहीं कर रहा हूँ, PCB की बात कर रहा हूँ। तो आपको अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है। ये देख लीजिए, ये लगभग हमारा 60% क्लीन होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो जितना पेस्ट है ग्लू हम उसको काट ले रहे हैं सबसे पहले डिसॉल्व वायर से साफ़ करने के बाद। इसके बाद मैं आपको क्लीन अच्छी तरह से साफ़ करके भी दिखाऊंगा। तो चलो अब डायरेक्ट मैं आपको साफ़ करके दिखाता हूँ। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind, like a past. There's a reason why we live. All the emotions I built up inside your body. ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा PCB लगभग क्लीन हो चुका है। एक बार हम इसको फिर से डिसॉल्व वायर की मदद से साफ़ कर लेंगे। जो बचा हुआ पेस्ट है आजू बाजू का कॉर्नर का, उसको भी निकालना ज़रूरी है। अगर वो थोड़ा सा भी रह जाएगा तो उसकी वजह से हमारा CPU प्रॉपर उसकी जगह पे सेट नहीं होगा, और प्रॉपर सेट नहीं होगा तो हमारा सेट ऑन नहीं होगा। तो उसको अच्छी तरह से आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। चारों तरफ में जो ब्लैक पेस्ट रहता है तो उसको अच्छी तरह से आप क्लीन कर लीजिए। एक बार हम हमारे हथौड़े की मदद से अच्छी तरह से जो पेस्ट जहाँ कहीं भी कोने काने में बचा होगा वो लास्ट एंड फाइनल में निकल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा बोर्ड अच्छी तरह क्लीन हो चुका है। जैसा प्रीवियस इसमें आपने देखे हो कि इसकी एक भी ट्रैक नहीं टूटी है। तो उसके बाद भी मैं आपको पूरा अच्छी तरह से क्लीन होने के बाद वो भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये हमारा क्लीन हो गया है। कॉटन से हमने थिनर की मदद से इसको साफ़ कर लिया। देख लीजिए, हमारी एक भी ट्रैक गायब नहीं हुई है। तो आपको इस तरह से प्रॉपर उसको हीट देनी है। तो इसके बाद चलो CPU पे आते हैं। ये CPU को अब हम अच्छी तरह से देख सकते हो आप कितना गंदा पेस्ट दिख रहा है इस पर। इसको भी आपको कम हीट पे प्रॉपर अच्छी तरह से क्लीन करना है। अगर आप इसको ज़्यादा हीट पे क्लीन करोगे तो CPU भी आपका उड़ सकता है, जिससे आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा उसके बाद। तो इसको अच्छी तरह से आपको क्लीन कर लेना है। पहले सबसे पहले जितना फर्स्ट टाइम डिसॉल्व वायर से जितना सोल्डर आप निकाल सकते हो उतना सोल्डर निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आपको सेकेंड टाइम में पूरा सोल्डर निकालना ही होता है। तो ये देख लीजिए, हमारा लगभग एक बार हो चुका है। ये अब हम इसके बाद रोजिन और डिसॉल्व वायर की मदद से इसको साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर भी हथौड़ा चलाएंगे और जिस तरह से आपको ये दिख रहा है गंदा, उसको हम अच्छी तरह से क्लीन करके उसको रिवॉल्व करेंगे। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind, like a
तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा प्रॉपर लगभग सीपीयू क्लीन हो चुका है। इसके बाद हमको एक छोटी सी ढक्कन में थिनर में सीपीयू को डुबाना है और उसको तार वाले ब्रश की मदद से साफ कर लेना है। जो सीपीयू के बॉल पे कार्बन जो जमा होगा वो हमारे तार वाले ब्रश की मदद से क्लीन हो जाएंगे। देख सकते हो आपको कितना कार्बन नज़र आ रहा है। इसको हम जब क्लीन करेंगे उसके बाद यहाँ से कार्बन हट जाएगा और हमको रिबॉलिंग में कोई भी किस्म की तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये देख लीजिए, इसको प्रॉपर साफ़ कर लेना है। कार्बन को एकदम ज़्यादा भी नहीं घसना है आपको, इससे आपका सीपीयू डैमेज हो जाए, क्योंकि जो तार वाला ब्रश है वो आपके सीपीयू को छील भी सकता है। तो आपको उस हिसाब से करना है। ये देख लीजिए हमारा सीपीयू लगभग अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। अब हम इसको रिबॉल करते हैं और रिबॉल इसको प्रॉपर करना है आपको। रिबॉलिंग आपको 2 बार करनी है मेरे हिसाब से, जो कि फर्स्ट टाइम में जो बॉल छोटे बड़े रह जाते हैं या जो बॉल नहीं बनते हैं वो सेकेंड टाइम में आपके फिल प्रॉपर एज इट इज़ साइज़ के सारे बॉल के हिसाब से हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट टाइम रिबॉल हो रहा है, ये देख लीजिए। इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, प्रॉपर उसी के ऊपर कटिंग करना है बॉलों के ऊपर। जो भी आपको छोटे बड़े रहे, जो बड़े होंगे वो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, जो छोटे हो गए वहाँ पे आपको गैप नज़र आ जाएगी। ये देख लीजिए। अब हम इसको सेकेंड टाइम रिबॉल कर लेते हैं, जिससे ये एक जैसे साइज़ के हो जाएंगे। और उसके बाद जब हम सीपीयू लगाएंगे तो प्रॉपर उसकी जगह पे सेट हो जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, जिससे हमारा फ़ोन भी ऑन हो जाएगा। उसके बाद रैम लगाना बाकी है, रैम लगाने के बाद फ़ोन ऑन होगा। तो आपको सीपीयू लगाने के बाद पोर्ट चेक कर लेना है, डीसी मशीन पे आपको बूटिंग चेक कर लेना है। सारी चीज़ें आप चेक करने के बाद रैम लगाइए। तो ये हमारा सीपीयू रिबॉल हो चुका है। तो इसके बाद हमारी बारी आएगी रैम को रिबॉल करने की, और रिबॉल करने के पहले उसको हमको साफ़ कर लेना है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितना सूख गया है। इसके पहले जिसने भी उसको हिट मार के चलवाया है दुकानदार ने, उस हिसाब से मैं आपको उसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए हमारा सीपीयू प्रॉपर रिबॉल हो चुका है अच्छी तरह से क्लीन होने के बाद। ये देख लीजिए। अब हम इसको पहले पीसीबी पे बिठा लेते हैं। ये हल्का सा आपको पेस्ट लगाना है, उसको चारों तरफ उंगली से आपके फिल कर लेना है, जिससे जब आप सीपीयू बैठा हो तो प्रॉपर उसकी जगह पर सेट हो। और जो नॉइस है, नॉइस उसको प्रॉपर लगाना है। और वो सीपीयू के लिए मार्किंग दी हुई है, इधर भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा और उधर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको उस हिसाब से सीपीयू उसको प्रॉपर बिठाना है। और सीपीयू बिठाने के टाइम पे जब आप सीपीयू निकालने की जो हीट है उस हीट से कम हीट रख सकते हो, क्योंकि जब नया होता है तो पहली बार में ज़्यादा हीट खाता है निकालने के लिए कंपनी के ग्लू से। और लगाने के टाइम पे आप कम हीट पे लगा सकते हो, आपका सीपीयू प्रॉपर बैठ जाएगा। ये देख लीजिए हमने इसको उसके चारों तरफ साइड से बराबर रख दिया है। अब हम इसको प्रॉपर हीट मार रहे हैं। और जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों कि मैं पेस्ट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो जिसकी वजह से जब मेरा सीपीयू प्रॉपर बैठ जाता है उसकी जगह पे, तो उसके बाहर पेस्ट आने नज़र आता है। और जैसा पेस्ट नज़र आता है मेरे को प्रॉपर ऐसा लगता है कि मेरा सीपीयू लगभग बैठ चुका है। ये देख लीजिए आप, अभी आपको यहाँ पे पेस्ट नज़र आ रहा होगा निकलते हुए। प्रॉपर हीट देना है। अब इसको ठंडा होने के बाद आप चेक कर सकते हो, तब तक के हम रैम को साफ़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको हल्का सा पेस्ट डाल के डिसॉल्ड वायर से साफ़ कर लेना है। जितना हम सोल्डर निकाल सकते हो उतना सोल्डर निकाल लीजिए आप। उसके बाद एक बार हथौड़ा चला लीजिए, उसके बाद एक और बार डिसॉल्ड वायर से साफ़ करके प्रॉपर आप उसके बाद उसको क्लीन करने के बाद आप रिबॉल कर सकते हो। तो चलो हम आगे मिलते हैं रिबॉलिंग की तरफ। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind, like a feeling. There's a reason why we live. All the emotions I built up inside your body. Got enough of every melody, they all sound the same.
I can get away with it. No, 'cause I'm feeling so तो जैसे आप देख सकते हो हमारा रैम लगभग अच्छी तरह से रिवॉल्व हो चुकी है और फर्स्ट टाइम हमने रिवॉल्व कर लिया है उसको क्लीन करने के बाद। अब हमें सेकंड टाइम फिल कर चुके हैं, उसके बाद हमको प्रॉपर हीट देना है जिससे वो बॉल ऑटोमेटिकली उसकी जगह पे सेट हो जाए। उसके बाद हमको हल्का सा पेस्ट लगा के उसको हीट दे देना है, जो आड़े टेढ़े बॉल होंगे वो उसकी जगह पे प्रॉपर सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने हमारा पीसीबी चेक कर लिया, हमारा पोर्ट बना रहा है, सारी चीज़ें ओके है। उसके बाद हम आपको डायरेक्ट रैम लगाता हुआ दिखाने वाले हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये अभी हम यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लगा के इसको रैम लगा रहे। रैम को एग्जैक्ट उसके नॉइज़ के साइड से बैठाना है। अगर आप उल्टी बैठाते हो तो आपका फ़ोन तब भी ऑन नहीं होगा, तो आपको उस हिसाब से उसका नॉइज़ ध्यान रखते हुए आपको रैम बिठानी होगी। तो ये देख लीजिए और इसको प्रॉपर हीट दीजिए आप। मैं 340 की हीट पे बिठा रहा हूँ, आप आपकी गन के हिसाब से हीट पे उसको बिठाइए। तो ये देख लीजिए, हम इसको बिठाने के बाद चारों तरफ से चेक करना चाहिए आपको कि आपका रैम CPU जो भी आप बिठा रहे हो लाइन के हिसाब से उसकी जगह के हिसाब से प्रॉपर बैठा है या नहीं बैठा है। तो आप देख सकते हो हमने प्रॉपर इसको बैठा दिया है। उसके बाद हमको इसको प्रॉपर हीट देनी है जिससे वो रैम जो है उसकी जगह पे प्रॉपर सेट हो जाए। और मैं आपको प्ले करके दिखाने वाला हूँ कि हमारी रैम लगी है या नहीं लगी है। ये देख लीजिए, अभी हमारी रैम नहीं लगी है, तो जो हम प्ले कर रहे हैं वो हिल नहीं रहा है उसकी जगह पे, तो उसका मतलब है ये प्रॉपर सेट होने की है। तो ये देख लीजिए, अभी इसका पेस्ट आपको बाहर नज़र आता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद हम एक बार और प्ले करेंगे उसको, जिससे आपको हलते हुए नज़र आएगी कि हमारे प्रॉपर, ये देख लीजिए गाइस, अभी हमारी रैम प्ले हो गई है। अब हमको पीसीबी ठंडा करने के बाद इसको चेक करना है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा पीसीबी ठंडा हो गया। इसके बाद हम उसको फ्रेम में लगा के चेक करते हैं तो हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। जो कंडीशन में हमारे पास फ़ोन आया था उस कंडीशन को देख के लग तो नहीं रहा था कि फ़ोन ऑन होगा, जिस तरह से उसने हीट मारी थी। तो ये देख लीजिए दोस्तों, हमारा फ़ोन अभी ऑन हो चुका है। इसके बाद हम चेक करेंगे हमारा टच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा सा लोड होगा जब आप फर्स्ट टाइम CPU लगाने के बाद ऑन करोगे, तो घबराना मत, उसको थोड़ा टाइम लेने देना। तो ये देख लीजिए OnePlus पे है अभी ये हो रहा है। और आपको अगर मेरे पास फ़ोन बनाने के लिए भेजना है तो मेरा नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।